गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। आज जन्माष्टमी की शाम हो रही है। अभी बज रहे हैं 5। जस्ट मैंने अभी अपना ब्लॉग अपलोड किया है और ये बैक टू बैक मैं नया ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट अभी सजा वजा के आई हूँ, अभी दिखाती हूँ। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने दिखा दिया है कि मैंने कैसे डेकोरेट किया है, मगर फिर इस वीडियो में थोड़ा सा और आपको झलक दे दूँगी। और ये सारा तामझाम लेकर बैठी हूँ। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ गोपू का भोग बनाना। और नारियल तो अभी तक फूटा नहीं है, तो नारियल के लड्डू के लिए नारियल फोड़ना पड़ेगा। और मैंने पहले भी बताया था कि हमारे बंगालीज़ में ना लड़कियां नारियल नहीं फोड़ती हैं। तो मीर से पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं बोल सकती, पर देखती हूँ। मैं छील के दे दूँगी, अगर मीर फोड़ दिया तो ठीक, नहीं तो फिर जब दाजी आएंगे तो फिर दाजी फोड़ेंगे तब मैं बनाऊँगी। वैसे मैं आज बनाने क्या वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ मालपुआ, केले के बौड़ा, मतलब कोला कोला होता है ना, गुलगुला जिसको बोलते हैं, गुलगुला, वो बनाने वाली हूँ केले का। और खीर बनाने वाली हूँ, पूड़ी बनाने वाली हूँ, सूजी बनाने वाली हूँ, मतलब हलवा सूजी जो होता है, तो हलवा, पूड़ी, खीर, मालपुआ, केले के बड़े और नारियल के लड्डू, मतलब हम लोग यहाँ उसको बंगाली बोलते हैं नाड़ू, वो बनाने वाली हूँ। और माखन मिश्री और फल फ्रूट और मिठाई मिठाई ये सब तो रहेगा ही, तो ये सब मैं बनाने वाली हूँ। तो अभी स्टार्ट की नहीं हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग जस्ट एडिट की हूँ और अभी आपको पब्लिश की हूँ और नया ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। भगवान नंद लाला आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और हम इसी तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते रहे, है ना। और थोड़ा सा ब्लॉग का भी काम मेरा बचा हुआ है, तो उसी को मैं सोच रही हूँ कि इसको डन कर लेती हूँ, फिर बनाने जाती हूँ खाना। फिर बनाने जाती हूँ मतलब खाना भगवान के लिए। और ये सारा सामान जो मैं कल ग्रॉसरी का लेके आई थी वो लेके जस्ट मैं अभी बैठी हूँ। तो मेरा जैसे ही कंप्लीट होता है हैंड वॉश करके मैं फटाक से जाऊँगी और जाके अपना बनाना स्टार्ट करूँगी। वैसे भी रात में देखिए 12 बजे होनी है पूजा, और दिन का खाना मैंने ज़्यादा करके बना लिया था और सब रख दिया है फ्रिज में। उन लोगों को तो वही गर्म करके दूंगी। और आज तो मेरे को लगता नहीं कि रात में मैं कुछ खा भी पाऊंगी, क्योंकि पूजा होते होते 1:30-2 आराम से बच जाते हैं। नहलाना, सब कुछ करना, सब कुछ पूजा पाठ, व्रत कथा, ये सब पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो जाती है। तो 1:30 से 2 तो मतलब कहीं नहीं गए, तो उतने रात में तो खाने का मन नहीं होता है। तो आई थिंक आज फिर खाना तो होगा नहीं मेरा, इन लोगों का खाना बना रखा है। और बाकी अब ये प्रसाद बनाऊंगी तो मेरा यही काम बचा है। वैसे इतना समय लगना नहीं है, 1 घंटे खड़े होकर बनाऊंगी। मतलब अभी मैं इसका प्रिपेयर कर लेती हूँ, प्रिपेयर करके थोड़ा सा उसको फूलने देने के लिए भी समय लगता है। तो वो फूलता जब तक रहेगा मैं फटाफट जाके फिर मतलब आधे घंटे फिर छोड़ूंगी उसको, और उसके बाद फटाफट बनाना शुरू करूंगी और फटाफट बन जाएगा। उतना कुछ नहीं है। मुझे मैदा मतलब पूड़ी के लिए मैदा लगाना है, मालपुआ के लिए उसका बैटर घोलना है, केले के बौड़ा के लिए उसका मतलब जो वो तैयार करते हैं ना गुलगुले का मटेरियल, वो करना है, और सूजी बनाना है। खीर बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो वो सेल्फ खड़े रह के बनाना पड़ता है, तो वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ मीर, क्या बोल रहे हो गया? मीर का है एग्जाम, उससे अलग हम परेशान। लाओ सुनो तो इसके लिए ये जो है ना, हाँ मीशो लॉथिक, इसके लिए एक तो ढूंढ दो क्योंकि यहाँ पे मैं वो नहीं वो भूल गया था। मिसोलॉथिक का नहीं लिखे हो? भूल गया मैन स्टार्टिंग यूजिंग हॉर्न एंड बोन्स इन एडिशन। कहाँ से लिखूं? बहुत सारे पॉइंट देखिए इसमें कितने जो पॉइंट नहीं होंगे वो अपन लेंगे। मैं यहाँ से करो ना, मीशो मीन्स है ना मिडिल। तो मैं बोलता ना मैन स्टार्टेड कौन सा? हाँ ये भी कर सकते हो। मैन स्टार्टेड यूजिंग हॉर्न एंड बोन्स इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स, ये भी लिख सकते हो, ये भी बेटर, मतलब ये अच्छा पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये लिख के लाओ। तो मीर की पढ़ाई भी देखती जा रही हूँ, प्लस ये वाला काम भी करती जा रही हूँ। देखिए मेरा नेल पेंट अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए मैं ये वीडियो वाला थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके भागती हूँ किचन में, और कैसे कैसे क्या बनाने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाते चलूँगी, है ना। तो मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। तो आइए सबसे पहले बनाएंगे कोला का बौड़ा। कोला का बौड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैं इसमें 3 केले डालूंगी, ज़्यादा केले नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे आइटम बनाने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करूँगी। और इसमें पड़ता है गुड़। ये गुड़ मैं कल लेके आई हूँ मार्केट से, काफ़ी अच्छा गुड़ है, मतलब हाथ से ही, पर थोड़ा वाइट है, कहते हैं वाइट वाला गुड़ उतना अच्छा नहीं होता, बट फिर भी एक्चुअली मेरे घर में जो गुड़ रखा है ना वो तो है ही है डब्बा भरा, पर ये मैं पूजा के लिए स्पेशली लेकर आई हूँ। और ये जो कोला का बौड़ा होता है ना, ये आपका गुड़ में ही बनता है, मतलब गुलगुले जिसको कहते हैं, गुलगुले।
वैसे आज आपको मैं देसी अवतार मतलब इंडियन अवतार साड़ी में दिख रही हूँ, क्योंकि कुछ भी फेस्टिवल वगैरह होता है ना तो मुझे अच्छा लगता है कि साड़ी पहनूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे नॉर्मली तो शॉर्ट्स टी शर्ट या फिर जैसे कुर्ती वुर्ती ये सब भी पहन के घर में रहते हैं, पर कुछ तीज त्यौहार होता है ना तब लगता है कि थोड़ी साड़ी वाड़ी पहनी जाए। आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस। आजकल तो नॉर्मली ना साड़ी वाड़ी पहनना उठ ही गया है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि पहनूँ। और वैसे मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है। पर हाँ ये चीज़ है कि साड़ी अब ना पहनते पहनते ना हैबिट रही नहीं ना, तो साड़ी पहन के काम होता नहीं, बस लटर पटर टाइप का फील होता है। पर चलो कोई नहीं, अभी तो यही पहन रही हूँ, फिर रात में फिर चेंज कर लूँगी, दूसरा पहन लूँगी। तो मैंने 3 केले ले लिए हैं, गुड़ ले लिया, कल इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। ले आए बेटा कपड़े, मीर को छत पे भेजी थी कपड़े लाने, बहुत सारे कपड़े सूख रहे थे। आजकल मौसम थोड़ा सा अच्छा रह रहा है ना। क्या हुआ बेटा, ये देखो तो मैदा वाला पैकेट काटो तो थोड़ा सा मुँह काटना। हाँ ये थोड़ा सा, अभी तो जब डालने बोलूँगी तब डालना। मजा लगता है इसको बोड़ा में। रुक जाए, इसको पहले वो कर लो। केले बोड़ा में लगता है। हाँ, आटे में भी बनता है, मैदे में भी बनता है, जिसकी जैसी श्रद्धा। यार ये केले उतने पके नहीं है यार, थोड़े। इसमें मैंने डाला है गुड़, 3 केले और डालूंगी मैदा। अरे एक तो क्या बनाती थी ना, जो केले का बनाती थी, केले को थोड़ा चटकाती थी, उस पर क्या डालती थी, मैदा टाइप का कुछ। क्या बनाती थी? सिन्नी की क्या नाम था? ओ सिन्नी, इस टाइप का हो जाएगा ये। बनाने जा रही हूँ, मालपुआ का बैटर खोलूंगी, तो उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा मैदा और चाहिए सूजी। इसमें मैदा मैदा हाँ, और डालूंगी सूजी। तो आटा भी डाल सकते हो ना? आटा नहीं डाल। और इसमें पड़ेगा चीनी, वो बना था गुड़ से, ये बनेगा चीनी से। टपक से गिरना नहीं। तो मालपुआ बना के ले आती थी, ट्रेन में मस्त खाते थे हम लोग बैठ के। ये हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी किशमिश। इसमें सूजी है ना तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा, इसको बढ़िया सा मुझे फेंटना है ताकि चीनी पूरी मेल्ट हो जाए और ये जो सूजी है ना ये भी अच्छे से फूल जाए। जब ये फूलेगा ना तभी ये अच्छा नहीं ऊपर तक आ जाएगा। नहीं ऊपर तक नहीं आएगा, सूजी थोड़ी सी दानेदार है ना तो वो फूल जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैं चढ़ाने जा रही हूँ खीर। खीर के लिए ये अमूल का दूध मंगाई थी, मैंने बोला था ना कि दादाजी लेके आ जाएंगे, तो दादाजी ऑफिस से आते आते दूध दही और जो बटर था वो सारा लेकर आए थे। तो अब मैं पहले सबसे पहले खीर चढ़ाती हूँ, क्योंकि खीर बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। खीर ऑलमोस्ट बन के डन हो गई है। इसमें चीनी अभी डाली नहीं हूँ, पहले अच्छे से चावल को अच्छे से गला लूँगी दूध में, फिर इसमें डालूँगी। मेरे पास वो वाला खजूरी गुड़ नहीं है, इसलिए इसको मेरे को चीनी में ही बनाना पड़ेगा। ये तो खजूरी गुड़ होता तो वो डालने से और अच्छा हो जाता। फिर आए दास जी को मैंने दिया चाय वगैरह, पर बहुत लेट हो गए थे दास जी आने। यहाँ मैं कूट रही हूँ नारियल, इससे बनाऊंगी नाड़ू। नारियल के लड्डू मतलब नाड़ू। तो ये जो है ना इसी से नारियल को कूटते हैं, मतलब नारियल छीलू। नारियल छीलू नहीं है ये, नारियल नॉर्मली बंगाली उड़िया और साउथ इंडियन लोग के यहाँ में होता हो, क्योंकि मोस्टली नारियल इससे हम लोग कूटते हैं, मतलब उसका लड्डू बनाने के लिए। और इसमें पड़ेगा गुड़ और इलायची, बस और कुछ नहीं पड़ेगा, तो इससे बनेगा नाड़ू। नारियल को कूट लिया है, अब मैं बनाऊंगी नारियल के लड्डू। इसको बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गुड़। ये गुड़ काफ़ी अच्छा वाला गुड़ है, नरम एकदम। ऐसे मिक्स कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे प्रोसेस। तो घी डाल गया। अब जो मैंने इसको मिक्स कर लिया है नारियल गुड़ के मिक्सचर को, वो उसको डाल दूँगी। थोड़ा सा कम कर दूँ सेम।
अब इसको मुझे अच्छे से पकाना है ताकि गुड़ और नारियल अच्छे से मिक्स हो जाए और ये पूरा ड्राई ड्राई हो जाए कुछ इस तरीके से, ताकि नारियल का मिश्रण कढ़ाई छोड़ दे। ये हो चुका है, अब मैं बना रही हूँ उसके लड्डू। ये बनते हैं नारियल के लड्डू कुछ इस तरीके से, और ये बहुत गर्म रहते हैं, इसको गरम गरम में ही बनाना पड़ता है। तो हाथ में बेटर होता है कि थोड़ा सा तेल या घी, मतलब घी लेने से ज़्यादा अच्छा होता है। इसको बोलते हैं बंगाली में नाड़ू। ये बन के रेडी हो गए हैं नाड़ू। मेरा हलवा बन चुका है। अब मैं यहाँ पे पूड़ियाँ सेक रही हूँ, और ये जो पूड़ियाँ हैं ना, ये मैदे की हैं। केले के बड़े, जो मैंने केला शाम को मिक्स करके रखा था ना, केला, मैदा और गुड़। अब मैं इसके बनाऊंगी गुलगुले। इसको ना बहुत अच्छे से फेंटना पड़ता है। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छा ऊपर आ जाएगा, जैसे आप तेल में डालेंगे ना। लाइक दिस। मैंने डेकोरेशन तो कर लिया था, बस बेलून वाला बचा था। तो दास जी वैसे ही लेट आए थे ऑफिस से, तो बोले लाओ हम डेकोरेट कर देते बेलून वाला। तो दोनों मीर और दास जी मिलके बेलून फुला रहे हैं, फिर गए थे लोग डेकोरेट करने, और मैं इधर फटाफट पूरी प्रोसेस कर रही थी कुकिंग की। थाला और आग बो किंतु पोसा थालू थाला अल्प नाও দেবো আর পিছনের মালা কেন সরিয়ে দিছো? আচ্ছা উপরে মালাটা পড়ে গেছে। এই সাইডে তো আসবে না, ফিট করো না, ফেটে যাবে। इधर मेरे गुलगुले भी बन के हो गए रेडी। इसके बनने के बाद मैंने फटाफट चढ़ाया मालपुआ। मालपुआ के बैटर में सौंफ की कमी थी, तो वो सौंफ को ऐड की, फिर फटाफट चढ़ाई मालपुआ। ये बन रहे हैं मालपुए। यहाँ मेरे मालपुए हो रहे हैं फ्राई। फिर मैं अंदर गई भगवान के पास, मुझे आलपोना देना था। ये आलपोना बहुत लोग जानते होंगे, जो बंगालीज़ होंगे, जो नॉन बंगालीज़ होंगे वो नहीं जानते होंगे, पर हमारे यहाँ जैसे रंगोली डलती है ना, वैसे हमारे यहाँ इस टाइप का आलपोना डलता है। अब जाके सारा काम मेरा हुआ डन। सब बन गया, मालपुआ, केले का बड़ा, लड्डू, पूड़ी, सूजी, मतलब लुची, सूजी, पायस सब बन गया। आलपोना भी दे दी हूँ। अभी बजने वाले 10 बजने में 10 मिनट बचे। दास जी को पूछती हूँ डिनर करेंगे तो डिनर दे देती हूँ। फिर मैं जाती हूँ भगवान का आसन वगैरह जमाऊँगी, अपना भी चेंज वेंज करूँगी। देखते देखते बज जाएंगे 12। फिर पूजा वूजा करूँगी। पूजा करते करते तो 1 डेढ़ आराम से बज जाते। नहीं मीर, हर साल 1 डेढ़ बज ही जाते हैं हम लोग पूजा करते करते। 2 भी बज जाते हैं कभी कभी। इस तरीके का डेकोरेशन मेरा हुआ है। सब कुछ मैंने आसन में रख दिया, पंचामृत, माखन, मिश्री, मिठाई, बस गोपू का। गोपू का डेकोरेशन तो एकदम शानदार जानदार वाला हो गया है। अब मैं जाती हूँ, मैं भी जाके साड़ी वगैरह चेंज करके आती हूँ। बेड थोड़ा सा मैस पड़ा है, क्योंकि डेकोरेशन का जो बचा हुआ सामान है वहीं पर है अभी। अच्छा दिख रहा है ना, मस्त एकदम शानदार जानदार। तो मैं जाती हूँ चेंज करके आती हूँ। उसके बाद वैसे भी अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:30 हो रहा है, तो आधे घंटे में फटाफट रेडी होती हूँ। उसके बाद करूँगी पूजा। मैं हो चुकी हूँ रेडी पूजा के लिए, और मैंने ये साड़ी पहनी हुई है। ये एकदम न्यू साड़ी है मेरी। इसको मैं लेके आई थी नील षष्ठी में पहनने के लिए, पर उस दिन पहन नहीं पाई, तो इसको आज पहन रही हूँ। इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा है, मैंने कुछ बंगाली लुक क्रिएट करने का कोशिश किया है, बट उतना अच्छे से हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पास ओनली 15 मिनट्स बचे हुए थे रेडी होने में। तो जैसा हुआ उसको पहन लिया मैंने। अब जाती हूँ पूजा करने के लिए, और मीर आता है तो फिर मैं बोलती हूँ कि मुझे एक पूरा एक्चुअली इसका ब्लाउज भी नहीं मिल रहा था, तो फिर ये दूसरा ब्लाउज इसके साथ पहनी हूँ। एनीवेज जैसा भी है ठीक है। अब जाती हूँ पूजा करने के, एकदम 5 मिनट बचे हुए हैं, तो चलते हैं और चलते हैं पूजा करते हैं। जितनी भी भोग की सामग्री है मैं सब में तुलसी पत्ते डाल रही हूँ, क्योंकि गोपू का जो भोग लगता है ना, तुलसी पत्ते के बिना अधूरा होता है।
बर्थडे होने वाला है। मेरी बातें बिहारी लाल। प्लस करके साइन नहीं बना सकते ना इसका? कट नहीं करते। इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लगी। इतना 3 मिनट बचा है। नजर तो ही लग जाएगी। हैप्पी बर्थडे गोपू। हुआ नहीं है अभी, गोपू ओ गोपू। रुको, हुआ नहीं है, हो गया। हैप्पी बर्थडे गोपू बुटकू। मेरी बाकी बिहारी लाल, मेरी बाकी बिहारी लाल। यहाँ मैं गोपू को पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। नजर तो ही लग जाएगी, आहा नजर तो ही लग जाएगी। तेरे गले बजंती हैप्पी बर्थडे गोपू। तेरे गले बजंती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी, आहा नजर तो ही लग जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 श्री कृष्ण नाम दिलो बोलो राम, रखल राजा नाम रखे भक्तो श्री राम। हरे कृष्ण नाम दिलो पियो बोलो राम, रखल राजा नाम रखे भक्तो श्री राम। हरे कृष्ण नाम दिलो पियो बोलो राम, रखल राजा नाम दिलो भक्तो श्री राम। हरे कृष्ण नाम दिलो पियो। यहाँ नहलाने धुलाने के बाद मैं इत्र लगा रही हूँ गोपू को। लाई थी जबलपुर से मैं, जन्माष्टमी के लिए लेके आई थी, और कल नंदोत्सव के दिन ऑरेंज वाला बनाऊंगी। अच्छा है ना, प्रिटी ना। अरे मेरा हाउस का कलर और गोपू का ड्रेस। गोपू, ओ गोपू, हैप्पी बर्थडे गोपू, हैप्पी वाला बर्थडे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे कृष्ण कृष्ण।
हो गई, बड़ी अच्छे से पूजा संपन्न हो गई, बड़ी शांति लग रही है। अभी बज रहे हैं रात के 1 और मीर खा रहा है प्रसाद। मीर भी अभी तक खाना नहीं खाया था, वो बोला कि मैं पूजा करके प्रसाद खाऊंगा, तो वो वेट कर रहा था। तो अब जाती हूँ, मैं चेंज करती हूँ और चेंज करने के बाद जाके चेंज करके मैं भी फिर कुछ कुछ खाती हूँ। जैसे अभी तो कुछ वैसा नहीं खाऊंगी, कुछ फल फ्रूट खा के सो जाऊंगी। और अब मेरी बैटरी एकदम लग रही है कि डिस्चार्ज हो गई है, बिल्कुल भी चार्जिंग इसमें बची नहीं है। मीर, बैटरी डिस्चार्ज। तू तो सो गया था जब उठाई ना मैं। हाँ, सो गया। तब थोड़ी सी झपकी, छोटी सी तो नैप ले लिया था। मीर मतलब पूजा वूजा कर रहा था ना, जब मैं पूजा कर रही थी तो वो शूट कर रहा था। उसके बाद बोलता मम्मी इस रूम में बहुत गर्मी लग रही है, जब मैं सतनाम पढ़ रही थी। तो फिर वो तब तक सोने चला गया। उसके बाद मैं उसको उठा के लाई, क्योंकि वो खाना नहीं खाया था। दादी खाना खा लिए थे, वो नहीं खाया था। वो बोला था मम्मी मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, पर मैं अब तो मेरी खाने की कोई कैपेसिटी नहीं रही। अब जाके किचन विचन बाइंड अप करती हूँ, जो जो सामान सब बाहर रखा हुआ है, जो बना हुआ है, सब फ्रिज में डालूँगी चेंज करके। और उसके बाद देखती हूँ कुछ थोड़ा सा फल फ्रूट खाऊंगी। और मीर यहाँ पे बैठ के अपना सारे प्रसाद खा रहा है। और गोपू तो आज रात में सोएगा नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। तो उस घर में का लाइट वाइट सब जलेगा, बस विंडो विंडो बंद कर दूंगी और साफ सूफ करके। तो कल रात अभी तो रात में, हाँ, तो कल रात में सो गया। अभी जाके सब कुछ करके मैं चेंज वेंज करके उसके बाद मैं भी थोड़ा सोऊंगी, क्योंकि अब बिल्कुल भी मेरी बैटरी अब चार्ज नहीं रही। तो लगती हूँ काम में, पहले करती हूँ चेंज। बहुत वैसे टेस्टी बनाई थी। टेस्टी बना, खाओ। क्या टेस्टी बना? सब 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 टेस्टी। वैसे प्रसाद का खाना टेस्टी हो ही जाता है बेटा, टेस्टी बने चाहे नहीं बने, पर जब प्रसाद, उसमें प्रसाद का नाम लग जाता है ना, इट्स सेल्फ टेस्टी हो जाता है। तो चल रहा है खाना पीना, अब मैं जाती हूँ चेंज करके आती हूँ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जन्माष्टमी का ब्लॉग आपको कैसा लगा लिखकर ज़रूर बताइएगा। और बाकी आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। नंद लाला गोपाला अब सबकी इच्छाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।